हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th और 12th का एक बेहतरीन सा चैप्टर जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ठीक है, और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट क्या होती है और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। एंड यू विल फील दैट माय कंटेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर एजुकेटर्स एंड मेरा पढ़ाने का तरीका भी उनसे डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं पहले एक इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेता हूं कि एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं इसमें और प्रॉपर्टीज को हम आगे कैसे कैसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट्स लाइट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा लाइट क्या होती है। एक्चुअली लाइट स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं हम, स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स, राइट। अगर देखेंगे हमारे क्लास 10th के ऊपर हमारे पास 4 चैप्टर्स है। एक लाइट है, ह्यूमन आई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड को कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एंड लाइट एंड ह्यूमन आई को हम कंबाइन कहते हैं ऑप्टिक्स, राइट। स्टडी ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं बच्चा, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। तो लाइट की डेफिनेशन क्या है मेरा बच्चा, सुनिएगा। लाइट की डेफिनेशन क्या है। लाइट is an electromagnetic wave। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। या हम ये कह सकते हैं लाइट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे हम, लाइट, और हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। ठीक है, एकदम ये क्या होता है, व्हाट्स मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेरा बच्चा। इसमें डिफरेंट टाइप की रेज हमारे पास होती है। इसमें गामा रेज होती है, इसमें रेडियो वेव्स होती है, इसमें इंफ्रारेड रेज होती है, इसमें विजिबल रेज होती है। तो इसी का एक पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ठीक है, सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट इज द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी सेंस्ड बाय, या दैट कैन बी used for sensation of sight, sensation of sight। ठीक मेरा बच्चा, क्या हमने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, या कहेंगे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ह्यूमन आई परसीव कर सकती है, जिसको ह्यूमन आई सेंस कर सकती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लाइट। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक ऐसी वेव जो कॉम्बिनेशन किसकी होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं कि ये जो ईएम वेव होती है, ईएम वेव में क्या क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये जो दोनों चीजें होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज किसको होता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हमने कहा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इट्स एन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी सेंस्ड और परसीव्ड बाय ह्यूमन आई। ठीक है, बात समझ आई आपको, क्लियर है बात। तो अगर मैं देखूं कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारे पास होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बच्चा मेरे पास होता है, इसका पार्ट होता है विजिबल। कौन सा, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको, इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, इसको हम क्या कहेंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम कहेंगे, या इसको विजिबल पार्ट कहेंगे, जिसको आपने नाम दिया, अगर याद रखिएगा आप, जिसको आपने नाम दिया था विबगॉयर। बात समझ आई, वी से वायलेट, इंडिगो है ना, लास्ट में क्या आती है, रेड कलर। बात समझ आई। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, हमने विबगॉयर नाम दिया था। मतलब एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है, चाहे वो स्टार्ट होता है रेडियो वेव से, एंड कहां पे होता है, गामा रेज पे, इसके बीच का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहां इसको क्या कहेंगे, हम इसको विजिबल पोर्शन कहेंगे, या इसको कहेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हम देख पाते हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा इसकी वेवलेंथ की, तो इसकी वेवलेंथ कहां से होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक। समटाइम्स किसी किसी बुक में ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा, 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक। ये इसकी वेवलेंथ है। ये क्या इसकी है, ये इसकी है बच्चा मेरा वेवलेंथ।
तो अगर तुम्हें कोई पूछेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, इट रेंजेस फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, या हम कहेंगे 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, या तुम ऐसे कह सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? वेवलेंथ का यूनिट होता है, या नैनोमीटर क्या होता है? वेवलेंथ का यूनिट होता है। ठीक है, तो हम कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? अब डेफिनेशन क्या बन गई कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इट इज द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी रिसीव्ड और परसीव्ड बाय ह्यूमन आई। इट रेंजेस फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। बात समझ आई? ये इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन होगी मेरा बच्चा। क्लियर है इतना पॉइंट? इतना आपको क्लियर है? हमने क्या कहा कि लाइट क्या होती है? स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स को हम लाइट कहते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से लेकर 800, या तुम कहोगे 380 से लेकर 780। ये किसका पार्ट होता है? ये एक बीच वाला एक विजिबल पार्ट होता है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। क्लियर है बात? इतना आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो मेरा बच्चा क्या है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट वेव। ठीक है, लाइट वेव की प्रॉपर्टीज है, लाइट वेव के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर अगर हम बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है मेरा बच्चा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो ये इसका कैरेक्टर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इट हैज ड्यूअल नेचर और कैरेक्टर। इसको क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। कौन कौन सा? एक वेव नेचर होता है और एक क्या होता है? पार्टिकल नेचर। तो ये हम दोनों आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि व्हाट इज वेव कैरेक्टर एंड व्हाट इज पार्टिकल कैरेक्टर। इनकी डिफरेंस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इनको। यू हैव नो वरीज, राइट? नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट हियर? थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? इट ऑलवेज ट्रैवल्स, इट always travels in a straight line। ये हमेशा किसमें चलती है? स्ट्रेट लाइन में। इसको हम एक लॉ के नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। क्या इसको नाम देते हैं? इस वाले को प्रॉपर्टी को क्या देते हैं नाम? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। मतलब प्रोपगेट का मतलब होता है मेरा बच्चा चलना, और इसको हमने क्या नाम दिया है? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, प्रोपगेट का मतलब होता है चलना। तो जब लाइट किस में ट्रेवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एंड दिस इज आल्सो नोन एज अ लॉ, दैट्स लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज फोर्थ कैरेक्टर? फोर्थ कैरेक्टर, इट travels with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हम बात करते हैं, ये बात एक्चुअली किसमें होती है? वैक्यूम में होती है। ये किसमें होती है मेरे बच्चा? वैक्यूम और एयर की बात भी करते हैं, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में आपको सिखाएंगे कि स्पीड इतनी क्यों होती है और ये मैक्सिमम स्पीड क्यों होती है। ठीक है ना? ये ट्रेवल्स द स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में कितनी होती है? एयर में होती है 2999 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको आप 2.99 लिखोगे। एंड 99 का जब हम राउंड फिगर करेंगे, इसको सिग्निफिकेंट फिगर जब लेंगे तो इट विल कम आउट टू इज नियरेस्ट टू 1, दैट इज 3, राइट? तो 3 हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो किस स्पीड चलता है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, एक और कैरेक्टर फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज क्या होती है मेरा बच्चा? इसकी स्पीड और वेवलेंथ क्या होती है? चेंज होती है विद चेंज इन अ मीडियम। याद रखिएगा, जब मीडियम चेंज होगा तो इसकी स्पीड और वेवलेंथ क्या होती है? चेंज होती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, और थोड़ा सा बता दूंगा यहां पे
चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ क्यों होती है? बिकॉज ये दोनों चीजें जो है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ स्पीड एंड बोथ वेवलेंथ, ये दोनों मेरा बच्चा किस पे डिपेंड करते हैं? मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। मीडियम के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि मीडियम के पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एंड प्लस उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी भी एक कैरेक्टर होता है। इन दोनों की वजह से स्पीड भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है, और इन्हीं की वजह से लाइट बेंड करती है, रिफ्रैक्ट करती है। बात समझ आई आपको? ठीक है। एक और कैरेक्टर, सिक्स्थ कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर कैरेक्टर, लाइट की फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स फ्रीक्वेंसी remains constant। ठीक है ना मेरा बच्चा? ये क्या करता है? फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट। बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। आपको मैंने क्या बोला कि ये मैंने क्या कहा कि इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्यों कब कहां पे कांस्टेंट रहेगी? जब किस में जाएगी? मीडियम के अंदर। मीडियम के अंदर फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, कि जहां से लाइट आई है। एज्यूम करके देखो कि लाइट जो है, ये सूरज है, सन से लाइट रोशनी आ रही है, तो नंबर ऑफ साइकिल जो यहां पे निकलेंगी, ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम, वो हर जगह सेम रहेगा, चाहे ये पानी में जाए, चाहे ये एयर में जाए, चाहे ये ग्लास में जाए, ये कहीं भी जाए मेरा बच्चा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट है। बट इसमें क्या चेंज हो जाएगा? इसमें वेवलेंथ और स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोना डिस्कस इन इनकमिंग लेक्चर्स व्हेन वी आर किसको डिस्कस करेंगे? रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्पीड और वेवलेंथ क्या करेगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रही है? मीडियम के ऊपर। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट, बिकॉज ये इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। बात समझ आई आपको? ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी है? ये प्रॉपर्टीज लाइट की है मेरे बच्चा। ये कैरेक्टर्स किसके हैं? लाइट के। पहला कैरेक्टर क्या? ये एक ईएम वेव। अच्छा, एक और कैरेक्टर है कि ये एक ट्रांसवर्सल वेव भी है। कौन सी है? लाइट। लाइट क्या है? लाइट एक ट्रांसवर्सल वेव है। ट्रांसवर्सल wave, and it does not require medium for propagation। मतलब क्या हुआ? लाइट एक ट्रांसवर्सल वेव है और ये मीडियम का रिक्वायरमेंट इसको नहीं है चलने के लिए। इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, फॉर इट इज प्रोपेगेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो हमने क्या कहा? लाइट एक ईएम वेव है, मतलब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके पास दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी होता है। इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन, ये हमेशा किस में चलती है मेरे बच्चा? स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस लॉ को हम क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक। इट ट्रैवल्स द स्पीड ऑफ 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम स्पीड है कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह वैक्यूम और एयर के अंदर होती है। फिर मैंने कहा इसकी स्पीड और वेवलेंथ क्या होती है मेरा बच्चा? चेंज होती है जब मीडियम चेंज होगा, बिकॉज स्पीड एंड वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ठीक है। फिर मैंने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी मेरे बच्चा? कांस्टेंट रहेगी। और क्यों? क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। फिर लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये ट्रांसवर्सल वेव है और इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए। क्लियर है बात? ठीक है मेरे बच्चा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी को डाउट होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा। ठीक है। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।